स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दी मैथ बनी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें 10 और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। प्रूव डैट sequence an converges to a implies that sequence an का मॉड्यूलस converges to मॉड्यूलस a। What can you say about the converse? कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि कोई सीक्वेंस a है, अगर वो सीक्वेंस a सीक्वेंस an जो है वो अगर a पे कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका उस सीक्वेंस का जो मॉड्यूलस है ना वो अपने मॉड्यूलस पे भी कन्वर्ज करेगा, है ना। हमें ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या सही होगा हमें पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हमें दिए रखा है कि जो सीक्वेंस एन है वो ए पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m सच डैट इतना इतना मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर कोई जो एनवा टर्म है इसका या फिर सीक्वेंस कह लें, सीक्वेंस अगर कोई ए पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ए ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर ए है, ए एन ले लेते हैं, इसका एनवा टर्म मान लीजिए कन्वर्ज कर रहा है ए पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एन जो है ना ए के एकदम पास में चला गया है, इतना पास चला गया है, इतना पास चला गया है कि इसका जो दूरी है ना आपस में दूरी बहुत ही छोटा है और एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। बहुत ही छोटा है लेकिन एप्सिलॉन से भी छोटा है, ठीक है। एकदम एक्चुअली में थोड़ा ना एन ए के बराबर आ गया, एकदम पास आ गया, बराबर नहीं आया, पास आ गया। इतना पास आ गया कि बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का, है ना। वही एप्सिलॉन से छोटा है ऐसा दर्शाया जाता है ना। एप्सिलॉन खुद छोटा वैल्यू है और उससे भी छोटा कोई वैल्यू है, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस है ना। यही कन्वर्ज करने का मतलब होता है ना कि एकदम पास चला गया है। तो ये पास चला गया है यानी कि एन से ए तक का डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से छोटा हो गया, है ना। और ये मॉडुलस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडुलस का मैंने बताया था, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। यानी कि एनवा टर्म से ए तक का डिस्टेंस हो गया लेस देन एप्सिलॉन, एकदम पास चला गया। कैसे? जैसे हम एन का वैल्यू किसी खास एम पॉजिटिव इंटीजर से बढ़ाते चले गए तब। और ई का वैल्यू भी दिया गया जो कि ई का वैल्यू 0 से बड़ा है बट बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी चीज़ को अगर हम इस तरह लिखें तो वो स्मॉलर और इक्वल टू हो जाएगा, है ना, बाय डेफिनेशन, है ना। ये हमें मालूम है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई दो संख्या मॉड्यूलस के अंदर हो, ओके, और घट रही हो तो उसको अगर सेपरेटली एक और मॉड्यूलस लगा दिया जाए और घटा दिया जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ये आपको याद रखने का ज़रूरत है। तो यही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा अपने पहले वाले से, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ए एन माइनस ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ओके। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर ये इम्प्लाइज डेट का साइन हटा देना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ से फिर से हम डेफिनेशन लगा दें, डेफिनेशन ऑफ लिमिट अगर लगा दें फिर से, वैसे भी यहाँ पर सब देख भी सकते हैं कि इस यहाँ पर मॉडुलस के अंदर यहाँ मेन मॉडुलस इधर मेन मॉडुलस है, अब दोनों घट रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस बता रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, एन मॉडुलस से ए तक का मॉडुलस का डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन से छोटा, यानी कहने मतलब कन्वर्ज कर रहा है। डेफिनेशन लगा देंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एन क्या हो रहा है, ए मॉडुलस पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस एन जो है कन्वर्ज कर रहा है ए पर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस एन ना सीक्वेंस के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर दीजिए। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पे देखते हैं कि कोई सीक्वेंस जो था एन वो कन्वर्ज कर रहा था ए पर, तो उसका मॉडुलस भी कन्वर्ज कर रहा था मॉडुलस ए पर। अब क्या इसका उल्टा सही है, चेक करते हैं, है ना, कि उल्टा हम लेके देखें कि मॉडुलस अगर मॉडुलस का सीक्वेंस है ना, मॉडुलस का इनवर्स सीक्वेंस अगर मॉडुलस ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या इसका कन्वर्ज ट्रू हो पाता है, देखते हैं।
टू चेक दिस लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको चेक करने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि कोई सीक्वेंस का एनवा टर्म इतना है, ठीक है, -1 पावर n-1, ठीक है। सीधा सीधी बात है कि इसको कन्वर्स हम चेक करने के लिए हम इसको गलत साबित करने का कोशिश करेंगे, है ना। गलत साबित अगर नहीं कर पाते हैं तो यानी कि जो कन्वर्स ट्रू है, अगर इसको हम गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं यानी इसका कन्वर्स सही है, ठीक है, तो हम इसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। देखिए कन्वर्स करने के लिए हम एक ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या है, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो -1 पावर n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1 पावर n+2 कुछ भी ले सकते हैं, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ले लेंगे तो कन्वर्स नहीं प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। हमें कन्वर्स चेक करना है, तो कन्वर्स चेक करने के लिए इसको गलत साबित करना होगा, ठीक। गलत साबित करने के लिए हम इसको यहाँ पर ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल ले लें, जो कि हम यहाँ पर दिख रहे हैं -1 पावर n-1, ठीक है। अब इसका मॉडुलस ले लें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है ना। इसलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लिखे थे उसका यूज करके यहाँ पर हम मॉडुलस लगा दे रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस एन का मॉडुलस जो था कन्वर्ज कर रहा था ए पे, ठीक है, फर्स्ट यूज करके यहाँ पर लगा दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एन का वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ इस तरह हमें मिल रहा है, ठीक है। हम n = 1 2 3 पुट कर दे रहे हैं तो वैल्यू हमारा कुछ इस तरह मिल रहा है, 1 -1 1 -1, है ना, ऐसा मिल रहा है वैल्यू। अब जैसे कि मॉडुलस है ना, मॉडुलस है, अब मॉडुलस के बाहर हम ले जाएंगे तो सारा वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मॉडुलस के बाहर सारा वैल्यू जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ माइनस है वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पर मॉडुलस था, है ना, मॉडुलस हटा तो सब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सब 1 1 1 1 हो गया। तो क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एन जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1 पे कन्वर्ज हो रहा है ना, जबकि ऑस्किलेटरी सीक्वेंस था तो -1 1 पे ऑस्किलेट करना चाहिए था, बट 1 पे हमें यहाँ पर कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एन का जो वैल्यू है ना, 1 -1 कहने मतलब है एन अगर बिना मॉडुलस के लेते हैं, ठीक है, मॉडुलस लगा दिए तो सब 1 ही आ गया, यानी 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। और वहीं अगर बिना मॉडुलस के हम लेते हैं इसी सीक्वेंस का तो 1 -1 1 -1 आ रहा है, तो क्या दोनों बराबर आ रहा है। एक में 1 -1 ऑस्किलेट करता हुआ नज़र आ रहा है ना, ऑस्किलेट करता हुआ नज़र आ रहा था 1 और -1 के बीच, है ना। देख रहे हैं आप क्लियरली कि 1 और -1 के बीच ये ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक। बट उसका मॉडुलस ले रहे थे तो 1 पे कन्वर्ज हो रहा था, यानी कि दोनों क्या इक्वल है, नहीं ना है, यानी कि इसका कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रूव डैट दिस सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू 0 वेयर एन यानी कि एनवा टर्म हमें दिए रखा है n² + 2 अपॉन n³ - 3। हमें देखिए यहाँ प्रूव करना है कि कोई सीक्वेंस, ओके, और सीक्वेंस का एनवा टर्म हमें इतना दिए रखा है और प्रूव करना है कि ये 0 पे कन्वर्ज करेगा। चलिए करते हैं। देखिए कभी भी कन्वर्जन चेक करने के लिए कोई भी पद में हम क्या करते हैं कि एन का जो भी पावर मैक्सिमम होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर एन का 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे, n⁻2 यानी कि कॉमन ले लेंगे तो अंदर इतना बच जाएगा। उसी तरह नीचे में हमें n⁻3 दिख रहा है हाईएस्ट, तो वो भी कॉमन ले लेंगे नीचे में तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे टर्म को, n² n³ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/n मिल जाएगा। उसी तरह ही तो एज इट इज ही रह जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर हम अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/n क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी 2/n² है तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, हमें मालूम है। तो कुल मिला के पूरा टर्म ही यानी कि 1 + 0 इधर हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी 1 - 0 हो जाएगा। कुल मिला के हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करके हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस सीक्वेंस का एनवा टर्म जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि पूरा सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा जैसे जैसे हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे, ठीक है। और यही लिमिट है जो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, ये लिमिट इसको कहते हैं, ठीक है, लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द लिमिट 0
एज एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे हम एन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसी खास पॉजिटिव इंटीजर एम से, तो वो सीक्वेंस का हर एक टर्म जीरो की ओर खिसकता जा रहा है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और जीरो पे कन्वर्ज करा, जीरो पे कन्वर्ज करा, जो कि खुद एक लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अगर पूछता तो आप कह भी सकते थे यहाँ पर लिमिट का वैल्यू जीरो है। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रूव डैट दिस सीक्वेंस हुज एन टर्म इज ए एन इज इक्वल टू 4n² + 1 अपॉन 2n² - 3n, जहाँ पर कि n का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर लेना है। हमें प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस है ना, कोई सीक्वेंस होगा उसका हमें एनवा टर्म दिया रखा है, nth टर्म दिया रखा है। ठीक है, जिसमें कि इनका जो वैल्यू है 2 से बड़ा या बराबर ही लेना है। ठीक है, प्रूव करना है, देखिए प्रूव करने के लिए कहा गया है ना। प्रूव करना है कि इसका जो हम लिमिट पुट कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो 2 आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 2 आ जाएगा। ऐसा प्रूफ करना बहुत ईजी है, देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए n कोई सीक्वेंस है, ठीक है, उसका nवां पद हमें दिए रखा है। हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। n का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे। उसी तरह नीचे भी n पावर 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेके हम कैंसिल आउट करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू इतना हमें मिल चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी को खिसकाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन से लिमिट पे कन्वर्ज करेगा चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, है ना, इधर भी जीरो हो जाएगा, यानी 4 + 0 अपॉन 2 - 0। कुल मिलाकर 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये 2 पर कन्वर्ज कर रहा है, 2 पे कन्वर्ज कर रहा है, जो खुद एक लिमिट है ना। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n टेंस टू 2 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी को खिसका रहे हैं तो इस सीक्वेंस का nवां पद 2 की ओर खिसक रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस भी 2 की ओर खिसकेगा। और इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी कैन से, यहाँ पर एक चीज़ काट दीजिए, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिए तो वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वी कैन से, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है लिमिट 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम n का वैल्यू 2 से बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए यहाँ पर हमें लिमिट फाइंड करना है। दिया गया कुछ सीक्वेंस है, सीक्वेंस का nवां टर्म है। ठीक है, उसका हमें लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, पहला सीक्वेंस ले लेते हैं, उसका nवां टर्म इतना है, n² + 2/n² - 2। हाईएस्ट पावर हम कॉमन लेंगे, ठीक, कैंसिल आउट करेंगे कॉमन लेके। ठीक है, तो कट के इतना मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये तो जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा, यानी 1 + 0 अपॉन 1 - 0। सॉल्व करके 1 मिल जाएगा, यानी कि इसका लिमिट मिल गया 1। ठीक है, विच इज़ ए फिनाइट लिमिट और यूनिक लिमिट है। ठीक है, कहने मतलब है जो लिमिट का वैल्यू आएगा ना 1 जैसे है, तो फिनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तभी हम उसको लिमिट कहते हैं। तो यूनिक तो आ ही रहा है ना, और फिनाइट भी है। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस का nवां पद है 1 की ओर खिसक रहा है, जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं। यानी कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 1 पे, जैसे जैसे n का वैल्यू और n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m हम लेते हैं तब। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसी का सेकंड पार्ट है ना, 2n² - 1 अपॉन 3n² + 5 को चेक करना है। ठीक है, इसका लिमिट फाइंड करना है। इसको हम सीक्वेंस bn नाम देते हैं और इसका nवां टर्म को bn देते हैं। ठीक है, ओके, तो nवां टर्म हमने लिख लिया है bn, जो कितना है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी हम कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के इतना मिल जाएगा 2/3, है ना, यानी कि इसका लिमिट 2/3 आ गया। कह सकते हैं कि bn जो है इतना पे टेंड करेगा, जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर सकते हैं। सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 2/3, ऐसा भी हम कह सकते हैं, जैसे हम n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, इसका चेक करना है कि इसका लिमिट क्या होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है ना, और यहाँ पर दिए रखा है कि n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। देखिए इसको इसका nवां टर्म को, है ना, इस सीक्वेंस का nवां टर्म को हम cn नाम देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर बाहर ले लेंगे। ठीक है, नीचे भी हम वही करेंगे, हाईएस्ट पावर बाहर ले लेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, cn का जो वैल्यू आएगा हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो 3/इन्फिनिटी स्क्वायर क्या जीरो हो जाएगा, है ना। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, है ना। कुल मिला कितना हो जाएगा
फिर उसके बाद जो सीक्वेंस है एनवा टर्म इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका लिमिट क्या 4 आ गया है, ठीक है, जो कि एक फिनाइट है और यूनिक भी है। यानी कि इसका सीक्वेंस का एनवा टर्म 4 की ओर कन्वर्ज करेगा जैसे जैसे हम एन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर बढ़ाएंगे। यानी कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और लिमिट 4 पे कन्वर्ज कर रहा है ना, जहाँ पर कि एन का जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू एम है और वो वैल्यू जो है 1 से भी बड़ा है ना। क्वेश्चन में दिया रखा था, ठीक है। अब आ जाते हैं 50 नंबर पे। हमें लिमिट फाइंड करना है, गिवन सीक्वेंस का एनवा टर्म हमें दिए रखा है और हमें लिमिट फाइंड करना है। देखिए पहला इस सीक्वेंस था, इसका एनवा टर्म हमें दिए रखा है, ठीक है, n/n+1 है ना। ध्यान रखना ये एनवा टर्म है, nth टर्म है, ओके। तो इसका एनवा टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं ना। तो नीचे में हमें वही करना है, ऊपर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही टर्म ही दिखाई दे रहा है। नीचे में हम कॉमन ले लेंगे n है ना, हाईएस्ट पावर वही दिख रहा है तो हमें, और कॉमन लेके हम कैंसिल भी करेंगे, ठीक है, तो इतना मिल जाएगा। फिर n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे इसमें, ठीक है, तो मिल जाएगा हमें 1, यानी कि इसका लिमिट 1 हो गया है ना। जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे, इस सीक्वेंस का एनवा टर्म 1 की ओर खिसकेगा, यानी कि सीक्वेंस भी खिसकेगा 1 की ओर, और यानी कि हम कह देंगे इसका लिमिट 1 है ना, लिमिट 1 पे कन्वर्ज करा जैसे जैसे हम n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सीक्वेंस का एनवा टर्म हमें दिया रखा है, इसको bn नाम देते हैं। यहाँ पर से हम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, इतना मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे है ना हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि इसका लिमिट 0 आ गया है, 0 पे कन्वर्ज करेगा है ना। इस सीक्वेंस का एनवा टर्म 0 पे कन्वर्ज करेगा जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे, यानी कि इस सीक्वेंस है कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 0 पे जैसे जैसे हम n का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से भी हम वही करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन, नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, मिल जाएगा इतना। हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देना है, सॉल्व करके इतना मिल जाएगा। देख सकते हैं जो लिमिट का वैल्यू आया है वो फिनाइट है और यूनिक है ना। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का एनवा टर्म 2/3 की ओर कन्वर्ज करेगा, 2/3 की ओर खिसकेगा जैसे जैसे हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाते हैं। यानी कि यहाँ पर सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 2/3 पे जैसे जैसे हम इनका वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m ले रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर n का पावर 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो इतना मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये तो इन्फिनाइट है ना, पहले क्या आ रहा था, फिनाइट आ रहा था और यूनिक आ रहा था, बट यहाँ पर तो इन्फिनाइट आ गया सीधा, यानी कि इन्फिनाइट आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी की ओर चलते जाएगा। इसका एनवा पद इन्फिनिटी की ओर खिसकेगा जैसे जैसे हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे, यानी कि जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जिंग सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे जैसे हम इनका वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू m लेंगे, ये क्या है, डाइवर्जिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब 5th नंबर देखिए ज़रा, यहाँ पे सीक्वेंस का एनवा टर्म हमें दिया रखा है, ठीक है, हम इसको en नाम देते हैं, इस एनवा टर्म को en नाम देते हैं, ठीक है, 1/n प्लस -1 टू दी पावर n, ओके। तो यहाँ से हम देखिए -1/n है ना, इसी को हम इतना लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है ना, ये जो है ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इतने पूरे को इतना लिख सकते हैं। फिर इसी को हम एक्सपेंड करेंगे, e पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है, तो इसी को हम इतना लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर हमने किया ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने -1 को बाहर कर दिया है, ठीक है, उसी तरह यहाँ भी जो दिख रहा है ना, यहाँ भी -1 को बाहर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, इस log के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो ये log 1 हो गया है। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, हमें मालूम है। उसी तरह यहाँ भी log 1 = 0 हो जाएगा। कुल मिला के इतना 0 इतना 0 मिलेगा, क्या हमें 1/n + 1 मिल जाएगा, यानी कि en यानी कि एनवा टर्म हमें 1/n + 1 मिल गया है। यहाँ पर हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे हमें मिल जाएगा 1,
यानी कि ये जो सीक्वेंस का एनवा टर्म है वो 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, जैसे जैसे हम एन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं। यानी कि इसका ये जो सीक्वेंस का एनवा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका लिमिट हो गया 1। ओके, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखिए ये 6 नंबर और 7 नंबर भी ठीक इसी तरह है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पर दिया रखा हमें sin n पाई बाई 2 अपॉन n, ठीक है, यहाँ पर हमें इसका लिमिट निकालना है। देखिए sin n पाई बाई 2 है ना, देखिए इसका ज़रा रेंज क्या होता है। sin n पाई बाई 2 में कभी भी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में ही आता है ना, या तो 1 आ सकता है, या तो -1 आ सकता है, या 0 आ सकता है, ठीक है। पूरा ग्राफ आप मैं दिखा रहा हूँ आपको। sin n पाई बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब n का वैल्यू हम 0, 2 या 4 या फिर उससे इन्फिनिटी तक डालते चले जाएं, है ना, इस पैटर्न में, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 1, 5, 9, 9, 11, 13 ऐसा कुछ डालते चले जाएँ तो हमारा जो sin n पाई बाई 2 का वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 3, 7 है ना, 11 ऐसा कुछ डाल दें तो हमारा n पाई बाई 2 का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। और आप यही चीज़ को ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कब 0 होगा, कब -1 और कब 1 होगा, ग्राफ से देख सकते हैं। तो यहाँ से कुल मिला के हम 3 केस निकाल सकते हैं, है ना। एक बार जब वैल्यू n का 1/n हो, दूसरा जब -1/n हो, ठीक है, तीसरा जब 0 हो। अब तीनों में हम लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू आता है। यहाँ पर देखिए अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया जाए तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी -1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो पहले से 0 है तो 0 ही रह जाएगा। तो और इस 1, 2, 3 इक्वेशन को हम कंबाइन कर दे तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस का एनवा टर्म है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, जैसे जैसे हम इनका वैल्यू 0 की ओर बढ़ा, इन्फिनिटी की ओर बढ़ा रहे हैं ना। n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। यानी कि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस भी 0 पे कन्वर्ज करेगा जैसे जैसे हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे। यानी कि इसका जो लिमिट है वो 0 है ना, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी 0 क्या है, इसका लिमिट है, लिमिट इज इक्वल टू 0 आ गया। उसी तरह बाकी जो नेक्स्ट वाला है 9 नंबर और 10 नंबर, ये भी ठीक इसी तरह बनेगा, है ना। आप बनाइएगा, नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, ठीक है।